ये हो गया रुकाने के लिए। तो देखो बैल रुक गए, अब घुमाना है तो बोड़ा बोड़ा मतलब घूम जा। अब आजकल गांव में भीड़ भी थोड़ा कम हो गई है। जितने साथ वाले दोस्त थे सब लोग चले गए हैं भाई केदारनाथ। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं आपका दोस्त अंशु एक और नए ब्लॉग के साथ मनेश्वर घाटी के इस खूबसूरत गांव मेरे गांव का नाम हुआ रांसी। अभी मैं जा रहा हूं सुबह सुबह अपने खेतों में हल लगाने के लिए। और इस साइड के गेहूं देखो भाई अभी कितने हरे हैं। और मौसम देखो सामने से आज कुछ ऐसा है, सुबह ही मौसम पूरा ख़राब हो गया है, काले बादल आ रखे हैं सब जगह। और हमें हल लगाने जाना है भाई सामने की साइड। बाकी यहाँ तो सब जगह अभी गेहूँ है। हमें अपने बैलों को मतलब खेतों में लाने के लिए नीचे की रोड से घूम के ले जाना पड़ रहा है। यहाँ तो बीच में कहीं नहीं ले जा सकते। बाकी अभी मम्मी तो जा रहे हैं इस साइड से, तो मम्मी के पास भी कुछ सामान है मतलब बीज वगैरह है। बाकी चाचा जी लेके आ रहे हैं बैलों को नीचे से घुमा के भाई, तो बहुत दूर से उन्होंने घुमा के लाना है। मैं तो आया भाई गांव के ऊपर की साइड से। अब आजकल सिर्फ वही खेत हैं हल लगाने के लिए जिन खेतों से सरसों निकाल रखा है। बाकी कुछ टाइम के बाद जो गेहूं वाले खेत हैं वो भी खाली हो जाएंगे। तो ये वाले खेत काफ़ी दूर हैं, तो आने जाने में ही काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। बाकी आज और कल का तो हल यहीं लग जाएगा और उसके बाद फ़िलहाल फिर छुट्टी हो जाएगी। और फिर जैसे ही गेहूं के खेत कट जाएंगे तो फिर गेहूं वाले खेतों में हल लगाना है। पहुंच गए हैं भाई खेत पे। बाकी यहाँ पे चाचा जी बीज बो रही है और बैलों को भी मैंने हल पे लगा दिया है। तो अब फटाफट से हल लगाते हैं। अब एक खेत यहाँ पे है, एक खेत यहाँ नीचे है और एक यहाँ है। बस आज के लिए बस 3 छोटे छोटे खेत हैं। और खेतों में भाई कुछ ऐसा दिखेगा आपको, ये मतलब ये पत्थर रखा रहता है तो इसको बोलते हैं वाडू। तो इससे उधर हमारा खेत है और इससे इधर दूसरे लोगों का खेत है। तो ये पार्टीशन का काम करता है बीच में। ऊपर के जितने भी खेत है एक दो वो लगा दिया है। और हमारा भाई सबसे चौड़ा खेत है ये वाला। तो पूरे जितने भी हमारे खेत हैं उनमें सबसे चौड़ा खेत है ये। तो देख सकते हैं भाई चौड़ाई कितनी है। अब आपको हल लगाने के लिए 2-4 शब्द आने चाहिए भाई। अब जैसे घुमाने के लिए बोलना है बोड़ा, और ऊपर के लिए हुब्बू। हुब्बू का मतलब होता है ऊपर। तो ऐसे शब्द आए हैं भाई हल लगाने के लिए। बाकी हल जो मेरे हाथ में पकड़ा हुआ है इसको बिल्कुल भी नहीं दबाना है, नहीं तो बैलों पे ज़्यादा दबाव बढ़ जाता है और वो चलते नहीं है। तो इसको हल्का छोड़ दो तो बैल आराम से आगे जाते हैं। ये हो गया रुकाने के लिए। तो देखो बैल रुक गए, अब घुमाना है तो बोड़ा बोड़ा मतलब घूम जा गए भाई। आज का जितना हल लगाना था वो सारा लगा दिया है। बाकी जो हल है मतलब इसको बोलते हैं नशड़ू और इसको बोलते हैं जुआ, जिसको बैलों के कंधे में रखते हैं। तो इनको मैंने कल जिस खेत में हल लगाना है उस खेत में रख दिया है। तो कल है भाई यहाँ पे। अब आजकल का हल थोड़ा इजी होता है क्योंकि आजकल बारिश की वजह से मिट्टी भी थोड़ा गीली रहती है और साथ में घास भी रहती है खेतों के किनारे। तो बैल क्या करते हैं चरने के लिए नीचे नीचे चले जाते हैं, तो इसमें थोड़ा टाइम लग जाता है। वरना आजकल तो मिट्टी गीली रहती है तो मस्त मज़ा आती है भाई हल लगाने में। जैसे ये वाला खेत देखो भाई, इसमें तो ऐसे लग रहा है कि पहले का हल लगाया गया है। अब सरसों में तो भाई ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है क्योंकि इसमें बार बार जाते नहीं है, तो जो मिट्टी रहती है वो उतनी टाइट नहीं रहती है, तो एकदम नॉर्मल रहती है। और कल है एक ये वाला खेत और एक ये वाला खेत। तो बस भाई ये थोड़ा लंबा है और कल भी 1 घंटे का काम है यहाँ लगाना।
आज भी हम लोग लगभग 6 बजे के आसपास घर से निकले थे, तो 1 घंटा तो हमें यहाँ ऊपर आने में लग गया और 1.5 घंटे हमें हल लगाने में लगे। तो 7 बजे से हल लगाना शुरू किया था और 8:30 बजे हल पूरा कर दिया है। बाकी अभी बैलों को यहीं पे चरने के लिए रखा है। थोड़ी देर मैं भी रेस्ट करता हूँ, अब फिर मुझे बैलों को लेके यहाँ से नीचे जाना है। मम्मी और चाची जी तो यहाँ पे जो बारिश का पानी है उसको खेतों से बाहर निकालने के लिए कूल बना रहे हैं, मतलब नाली बना रहे हैं, तो वो लोग थोड़ा लेट से आएंगे। अब चलते हैं भाई बैलों को घर ले जाने के लिए। बाकी ये बैल हल लगाने के लिए इतना बढ़िया है, लेकिन भाई अगर एक बार छूट गए तो पकड़े भी नहीं जाते हैं, इतने ख़तरनाक भी हैं। लेकिन जब हल लगाते हैं तो मस्त लगाते हैं। अब यहाँ के साइड देखो भाई कितने सारे बांज के पेड़ हैं, तो यहाँ मस्त हवा भी चलती है और ये धार वाली जगह भी हो गई। बाकी इस साइड देखो सब ने अपने खेतों के बगल पे बांज के पेड़ लगाए हैं। और यहाँ से मुझे बैलों को पानी पिला के भी ले जाना है। यहाँ से घूम के और यहाँ ऊपर जाना पड़ता है, तो कितना दूर पड़ जाता है। अगर दूसरी साइड फसल नहीं होती तो हमें 15 मिनट लगते हैं ऊपर खेत में जाने पे, और इस वाले रास्ते से घूम के जाने में लगभग 1 घंटा लग जाता है पूरे खेत तक। अब सुबह के टाइम पे बैल भी आराम से चलते हैं। अभी भाई सुबह का नाश्ता भी हो गया है, तो सुबह का नाश्ता हो रहा है लगभग 10 बजे। तो खेत से आते आते काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया, तो बैलों को मैं आराम से लेके आ रहा था। अब आजकल गांव में भीड़ भी थोड़ा कम हो गई है। जितने साथ वाले दोस्त थे सब लोग चले गए हैं भाई केदारनाथ। किसी ने वहाँ पे दुकान खोल रखी है, किसी ने टेंट लगा रखे हैं। तो आजकल गांव में बहुत कम दिखते हैं, 3-4 लोग ही हैं भाई हम जो शाम को हम घूमने जाते हैं। अब आजकल एक चीज़ है, सुबह के टाइम पे मौसम एकदम मस्त रहता है और धूप रहती है, और जैसे ही दिन के लगभग 10-11 होते हैं और उसके बाद हल्के हल्के बादल आने शुरू हो जाते हैं। ये देखो भी आज भी बादल आ गए हैं और शाम के टाइम फिर से बारिश होने शुरू हो जाती है। यहाँ पे ये हमने ककड़ी के लिए लगाया था, तो इसको नीचे नहीं उतार रखा है। अब इसको नीचे उतारेंगे फिर बाद में लगाएंगे, तो जो इसकी टहनियाँ हैं वो टहनियाँ पूरी टूट जाती हैं, तो इसलिए इसको ऐसे ही खड़ा रखा है। और बाद में फिर यहाँ पे ककड़ी बोएंगे तो ये सीधे इसी पे आ जाएंगे। और सामने वाले छत में देखो जो गेहूँ हैं उन गेहूँ की कटाई भी शुरू हो गई है, तो उन्होंने वहाँ पे सुखाने के लिए डाल रखे हैं, तो ऐसे गड्डी बना रखी है। अब सुबह के टाइम मैं मौसम की बात कर रहा था कि शाम के टाइम हो सकता है मौसम ख़राब हो जाए, और देखो ये मौसम ख़राब हो गया है। सामने की साइड से देखो कुछ ऐसा हो गया मौसम। मैं जा रहा हूँ नीचे के मार्केट में। अब घर में भी क्या ही करें, तो थोड़ा घूमने चलते हैं। अगर बारिश बंद रहेगी तो, नहीं तो नीचे के मार्केट जाना है और फिर ऊपर आना है। अब नीचे के मार्केट में गया तो था घूमने के लिए, लेकिन वहाँ पे अंकल जी मिल गए। तो अंकल जी ने कहा कि ये 2 पाइप ऊपर की मार्केट ले जा। यहाँ तक तो मैं लेके आ गया, हालत ख़राब हो गई क्योंकि मैं दोनों एक साथ लेके आ रहा हूँ। मैंने कहा टाइम ज़्यादा से ज़्यादा 10-15 मिनट एक्स्ट्रा लगेगा। पाइपों को तो मैंने रख दिया है भैया के घर में, और यहाँ पे देखो ताऊ जी ने रिंगाल से ये बना रखी है, ये है सोल्टी। तो यहाँ पे 3 चीज़ देखने को मिलेंगी भाई। एक हो गई सोल्टी, और दूसरी हो गई ये कंडी मतलब मूलखनी, और ये तो पुरानी है, इसको बोलते हैं भरकुनू। तो ये जैसे कंडी होती है सेम टू सेम वैसे होता है, लेकिन जो इसका साइज रहता है वो बीच से थोड़ा मोटा रहता है। तो इसका यूज़ होता था अनाज रखने के लिए। बाकी आजकल तो ताऊ जी ने इसमें ऊन रखा है। ऐसी ही बहुत सारी चीज़ें हैं जो रिंगाल से बनती हैं, तो कुछ ये है भाई। और यहाँ पे है क्षेत्रपाल बाबा जी का मंदिर।